मुनिवर, गुरुदेव, अब तो राम का विवाह हो गया है। अयोध्या में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। क्यों ना मुनिवर, गुरुदेव, मैं राम को राज्य सौंप कर अपना शेष जीवन आत्मचिंतन में बिताऊं, वनों की ओर प्रस्थान कर। अति अति उत्तम विचार राजन, अति उत्तम विचार। अति उत्तम विचार है राजन, लेकिन एक बात आपको स्मरण करा देना चाहता हूँ। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसका जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है और वो उस उद्देश्य को पूरा करके ही रहेगा। आप तो अंतर्यामी हैं। एक्शन। जय श्री राम। और इस तरह दिन पर दिन बीतते चले गए और एक दिन ऐसा आया जब स्वयं महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित से विचार विमर्श करने के उपरांत प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा कर दी। इस खुशी से अयोध्या राममय हो गई और चारों ओर खुशी का वातावरण फैल गया। लोग नाचने गाने लगे। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो राम को स्नेह नहीं करते थे। उनके अपने स्वार्थ थे। वो चाहते थे कि प्रभु श्री राम अयोध्या का राजपाट ना ग्रहण कर पाए और इसीलिए उन्होंने उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। अरे मंथा, तू तो बहुत बोलने वाली है। मेरे से क्या समाचार लाई है? और मैंने ये मेरा मुंह की सुना हुआ है। देखना मेरे ये आभूषण कैसे लग रहे हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? रानी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो और आभूषण भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनकी जगह दादाजी नहीं रहेगी। पूरे राजमहल में राम की जयकार हो रही, राम की जयकार। ये तो बड़ी खुशी की बात है मंथा। आपको याद नहीं है कल रात का रात तिलक है? अरे मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है मंथा। आज मेरा बहुत ही खुशी का दिन है। महारानी, कल अगर आप राजा बन गए तो बहुत बड़ेगा ना। तुम बोलोगी दासी। मंत्रा, तुम एक दासी है और एक दासी है, दासी रहेगी। अपराध के मामले में बोलने वाली तू कौन होती है? हाँ, तुम सबसे बोल रही हो। मैं दासी हूँ, दासी नहीं रहूंगी, महारानी नहीं बन जाऊंगी। मैंने अपने दोस्त से खिलाया है, लाभ प्यार किया है। मुझसे उसका हिस्से खाने जाएगा महारानी, उसका हिस्से खाने जाएगा। तू मंत्रा, क्या उपाय है इसका? महारानी, आपको वो समय याद है जब आप राजा के युद्ध भूमि में प्राण बचाए थे? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। आपको राजा ने 2 वरदान दिए थे। हाँ, मुझे राजा जी ने 2 वरदान दिए थे और मैंने वो 2 वरदान मांगे नहीं है। महारानी, अभी भी आपको नहीं ध्यान आ रहा? अरे महारानी, पहले वरदान में हमारे भरत का राज तिलक। क्या? मेरी भरत का राज तिलक? हाँ महारानी, हमारा भरत राजा बनेगा, राजा। तो बिल्कुल सत्य वचन कह रही है तू मंत्रा, बिल्कुल सत्य वचन कह रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास, राम बनने जाएगा 14 वर्ष के लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास? हाँ, बिल्कुल सत्य कह रही है तू मंत्रा। मेरा भरत राजा बनेगा और राजा लेगा और राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन महाराज इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। इसके लिए महाराज को राम की सौगंध देना, राम की सौगंध। बिल्कुल सत्य वचन कह रही है तू मंत्रा। और वैसे भी राजा मुझे कोई मोड़ में थोड़ी नहीं लगाए थे। हाँ महारानी, बस शीघ्र करो, जाओ भवन में जाओ। मेरा भरत बनेगा राजा और राम जाएगा वनवास। देखती हूँ कैसे बनता है राम राजा। मैं बनाती हूँ राम को राजा, मेरा भरत बनेगा राजा। क्यों उठी हो रानी? रानी,
होने वाला है, तो ऐसे मंगल के समय अमंगल क्यों बना रही हो रानी? महाराज, कल तक तो आप छोटी से छोटी बात मुझे बताया करते थे, तो क्या ये बात आपने मुझे बताना आवश्यक नहीं समझा? रानी, रात्रि को तो मैं आपको बता ही देता, राजा खान रास्ते तक होने वाला है। क्यों महाराज, आपने तो मुझसे विवाह करा, आपने मुझे मोई में लेकर आए थे, आपने मुझे वो बात पहले क्यों नहीं बताई? प्रातःकाल ही क्यों? रानी, आपको मालूम है, आप हमारी सबसे प्रिय रानी, सबसे छोटी रानी, आपसे पूछे बिना हम कुछ नहीं करते, तो रात्रि को हम आपको बता ही देते, तो रुष्ट क्यों हो रही हो? अब बता देते हैं आपको। महाराज, आपको याद है जब आप रणभूमि में घायल थे और मैंने आपके प्राणों की रक्षा करी थी, सब उस वक्त आपने मुझे 2 वचन देने का फैसला किया था, 2 वरदान देने का फैसला किया था। हाँ रानी, हमें याद, आपने हमारे प्राणों की रक्षा, अगर आप ना होते तो आप रक्षा करते, लेकिन वो वरदान कभी आपने मांगे ही नहीं। अब समय आ गया है महाराज, उन 2 वरदानों को मांगने का समय आ गया है। ठीक है रानी, प्रातःकाल राम को रास तिलक होगा, उसके पश्चात मैं आपको वरदान दे दूंगा, जो चाहोगी वो दे दूंगा। नहीं महाराज, मुझे वो 2 वरदान अभी चाहिए। जी महाराज। ठीक है, मांगो, क्या मांगती हो? ऐसे नहीं महाराज, पहले आप काम की सौगंध खाइए कि आप अपने 2 वरदानों से टूटेंगे नहीं। सौगंध? ऐसा क्या मांगने वाली हो जो हमें राम की सौगंध खानी पड़ेगी? आप पहले सौगंध तो खाइए महाराज। ठीक है, मैं राम की सौगंध खाता हूँ, मांगो, क्या मांगो? ठीक है, मुझे पहले वरदान में अपने पुत्र भरत का रास तिलक चाहिए। हाँ महाराज। ठीक है रानी, मेरा नाम मान जाएगा। ठीक, भरत राजा बनेगा। ठीक है, अब तो प्रसन्न हो? नहीं महाराज, अभी दूसरा वरदान शेष है। पहले मैं सब कुछ मांग लिया, दूसरे में क्या चाहती हो रानी? रघुकुल की रीत ऐसी चली आती है। नहीं रानी, मुझे मेरा दूसरा वरदान अभी चाहिए। मांगो, दूसरे वरदान में क्या चाहती हो? दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का बंधन। और नीच बुद्धि वाली रानी, 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 तू मेरा मस्तक मुझसे मांगने में देने के लिए तैयार, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मार रानी, राम के विरह में मत जाओ, तुम्हें राम के। तुझे क्या चाहिए? ये राजपाट, ये हीरे जवाहरात, ये धन, ये संपत्ति, ये गद्दी, सब कुछ रहे, तू प्रसन्न है, तू प्रसन्न है रानी। मैं क्षमा योग्य नहीं, क्योंकि मेरे इस वृद्ध अवस्था में तुझसे विवाह जो किया है, विवाह जो किया। राम, राम, राम।